आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दीदी हमें माफ कर दो। जीजा जी को रोको दीदी, नहीं तो सबको जान से मार देंगे। दीदी हम आपसे कोई गलती नहीं करेंगे। डॉक्टर शिव रुकिए, रुक जाइए। डॉक्टर शिव रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर शिव को रोकना होगा, नहीं तो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है। शांत डॉक्टर शिव। प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। शक्ति दोबारा शिव भैया के गले पड़ गई। ये तो वही फोटो वाला है। आपकी कोई शक है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है? दिखने में तो सीधी सादी लगती है। निकलो सीटे। वाह भाई वाह, तो ब्लॉकबस्टर मूवी थी। हीरो ने हीरोइन को ऐसे बचाया कि मजा आ गया। हीरोइन क्या कस के चिपकी, लग रहा दोनों में आग बराबर लगी हुई है। भाई खुल्लम खुल्ला रोमांटिक फिल्म चालू है भाई। अब प्यार किया तो डरना क्या। सही बोल रहे हो, नए जमाने की नई आशिकी है ये। बस न शक्ति वापस आई है न मम्मी। पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। सब ठीक भी हो गया नहीं। नहीं बेटा, एक बार फिर से फोन लगाओ और बता दो हम ठीक। शक्ति फोन नहीं उठा रही है और तो और मम्मी भी फोन घर पे भूल गई है। बोला अरे हम कैसे पिता और पति हैं, हमारे कारण दोनों बाहर गए और अभी तक लौट कर नहीं आए। पता नहीं कहीं कुछ हो तो नहीं गया। आप चिंता मत करो पापा, कुछ नहीं हुआ होगा। जरूर मम्मी और शक्ति किसी प्रॉब्लम में है। हमें जाना चाहिए। चुपचाप निकल जाते हैं। मजा, पिक्चर, ब्लॉकबस्टर, आग। आज ये लड़की थी, कल आपकी माँ बहन बेटी होगी, तो यही कहोगे कि मजा आ गया। घर कैसे जाते हैं आप लोग? आईने में खुद को देख कैसे पाते हैं? नफरत नहीं होती खुद से आपको? ये जानते हुए भी कि आप लोग कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं किया। अपनी आत्मा पर बोझ फील नहीं होता? अपनी परवरिश पर, अपने संस्कारों पर सवाल नहीं उठाते? भगवान के सामने जाने से शर्म नहीं आती? और ये सवाल सिर्फ आप मर्दों के लिए नहीं है, इन औरतों के लिए भी है। क्यों वेट करती हैं आप लोग कि कोई मर्द आएगा और आप में से किसी को बचाएगा?
अगर आप सब लोग एक साथ हो जाए ना तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि किसी औरत को कुछ कह सके, उस पे हाथ डाल सके। पर आप सबको तो फुर्सत नहीं है ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा। आप शक्ति हैं, शक्ति का रूप है, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप रानी दुर्गावती हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, राजमाता जीजाबाई भोसले हैं, लोक माता अहिल्याबाई हैं। अरे इनके सामने तो सेना ही नहीं टिक पाई, ये 4 सड़क छाप गुंडे क्या टिक पाएंगे? इनकी औकात है? अपने लिए खड़ा होना सीखिए, दूसरी औरतों के लिए खड़ा होना सीखिए, वरना जहां आज ये लड़की थी कल आप होंगी। आज ये लड़की चिल्ला रही थी, कल आप चिल्ला रही होंगी। आज इसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया, कल आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। गंदगी खुद साफ नहीं होती, उसे साफ करना पड़ता है, वरना उसमें से बदबू आने लगती है, वो सिर्फ बढ़ती चली जाती है। उसके आसपास रहने वाले लोग बीमार हो जाते हैं। ये देखिए, ये है गंदगी। आप सबको है ना इस गंदगी के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए आपकी सोच भी बीमार होती जा रही है और आपके कर्म भी बीमार होते जा रहे हैं। कब साफ करेंगे आप ये गंदगी? जब ये आपके घर तक आ जाएगी। आपकी मां, बहन, बीवी सबको अपना शिकार बना लेगी। कब साफ करेंगे आप ये गंदगी? समाज में बुराई इस वजह से नहीं बढ़ रही क्योंकि बुरे लोगों की आवाज ऊंची हो रही है। समाज में बुराई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। समाज में बुराई इस वजह से नहीं बढ़ रही क्योंकि बुरे लोग बुरे कर्म करते हैं। समाज में बुराई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग वो बुरे कर्म करने से उन्हें रोकते नहीं हैं। समाज में बुराई इस वजह से नहीं बढ़ रही है क्योंकि बुरे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। समाज में बुराई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग सब कुछ नजरअंदाज करके सिर्फ अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। अपनी हिम्मत को डर में बदल चुके हैं। आंखें खोलो, देखो, सोचो। अगर अच्छे लोग बुरे लोगों को बुरे काम करने से रोकेंगे नहीं तो अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में फर्क क्या रह जाएगा? जब आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनते ना तो आप प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं। हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है, हम भी हाथ उठा सकते हैं, हम भी आवाज उठा सकते हैं। आइए इन्हें दिखा देते हैं कि हम भी इनकी हिम्मत तोड़ सकते हैं। आइए इन्हें दिखा देते हैं कि ये बहुत कम है, हम बहुत ज्यादा हैं और इनकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। आइए इन्हें दिखा देते हैं कि अगली बार इन्होंने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो हम इन्हें जड़ से मिटा सकते हैं।